ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। भारतीय रेलवे आज से 21 रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से लगभग 1,40,000 रिक्त पदों को भरने का बड़ा अभियान शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री ने सूरजपुर जिले के भैयाथान को अनुभाग और बिहारपुर को तहसील बनाने की घोषणा की। सूरजपुर में हाईटेक बस स्टैंड का आज किया लोकार्पण। और प्रदेश में बाल श्रमिकों की तलाश कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आज से शुरू हुआ बाल श्रमिक सर्वेक्षण अभियान। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने देश में व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बना रहा है। फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है। कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग की सरकार से अनुमति मिलते ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। इसके बाद अन्य बीमारियों से जूझ रहे 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। 50 वर्ष से अधिक उम्र के वरीयता समूह को भी विभिन्न समूहों में बांटा जा सकता है। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के और 50 से 60 वर्ष के उम्र के लोगों के समूह बनाए जा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कुल मिलाकर 20 मंत्रालय हिस्सा लेंगे। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन का उपयोग टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा। टीकाकरण केंद्र पर प्राथमिकता के अनुसार केवल पहले से ही पंजीकृत लाभार्थियों को टीका दिया जाएगा। टीका स्थल पर पंजीकरण कराने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। 50 वर्ष या अधिक उम्र की जनसंख्या की पहचान के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए नवीनतम मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। कोविन वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन के दस्तावेज सहित 12 फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक की जरूरत होगी। टीका लगाते समय ही वैक्सीन के डिब्बे का ढक्कन खोला जाना चाहिए। टीका लगाने के 30 मिनट तक लाभार्थी की निगरानी की जाएगी ताकि किसी दुष्प्रभाव का पता लगाया जा सके। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,58,000 से अधिक हो गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1,615 नए मरीजों की पहचान की गई। राज्य में अभी कोरोना पॉजिटिव करीब 19,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सूफी गायक पद्मश्री मदन सिंह चौहान ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने एक गीत के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है।
भारतीय रेलवे आज से 21 रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से लगभग 1,40,000 रिक्त पदों को भरने का बड़ा अभियान शुरू कर रही है। रेल मंत्रालय के अनुसार देशभर के 2,44,00,000 से अधिक उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे। परीक्षा का पहला चरण आज से 18 दिसंबर के बीच होगा। इसके बाद दूसरे चरण में एनटीपीसी श्रेणियों के लिए 28 दिसंबर से मार्च 2021 तक और तीसरे चरण में अप्रैल से जून तक भर्ती की जाएगी। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषणा की है कि अगले साल यानी 2021 में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों के लिए होने वाली ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा जेईई मेन 4 बार आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होगी। इससे उम्मीदवारों को अपने स्कोर को सुधारने के लिए 4 अवसर मिलेंगे। जेईई मेन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदानों की कमी को देखते हुए पुराने बारदानों का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार बेमेतरा, बीजापुर, बालोद सहित राज्य के विभिन्न जिलों से धान खरीदी के लिए बारदानों की कमी होने के कारण विकल्प के रूप में किसानों के पास उपलब्ध पुराने बारदानों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए किसानों द्वारा उपलब्ध कराए गए केवल पुराने जूट बारदानों में ही धान खरीदी करने की अनुमति दी गई है। बारदानों को धान खरीदी और मिलिंग के बाद किसानों को वापस किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधायक नारायण चंदेल ने कहा है कि केंद्रीय कृषि कानून के पारित होने से किसानों को अपनी उपज बेचने की आजादी मिली है। उन्होंने कहा कि नए मंडी एक्ट से किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। इससे फसलों की एमएसपी किसी तरह प्रभावित नहीं हो रही है। श्री चंदेल आज बिलासपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अभी सभी फसलों की एमएसपी तय नहीं है, इसलिए किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भाजपा आगामी 3 दिनों में प्रदेश के लगभग 400 धान खरीदी केंद्रों पर किसान चौपाल आयोजित करेगी। वहीं रायगढ़, कबीरधाम और महासमुंद में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिये छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी को किसानों के बीच बताया जाएगा। प्रदेश में जमीन के दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अब एनआईसी पुणे द्वारा विकसित एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। इसका शुभारंभ पायलट रन के रूप में आज से उप पंजीयक कार्यालय धमतरी में किया जाएगा। गौरतलब है कि एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर को देश के 10 राज्यों द्वारा अपनाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ इसे अपनाने वाला 11वां राज्य है। इस सॉफ्टवेयर में अन्य राज्यों में प्रचलित उत्कृष्ट प्रावधानों का समावेश किया गया है। संपत्ति के हक और स्वामित्व की जांच के लिए राजस्व विभाग की भूइयां सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेशन किया गया है। आने वाले समय में आधार और पैन से जोड़कर पक्षकारों की शिनाख्त और वेरिफिकेशन ऑनलाइन किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के लागू होने पर दस्तावेजों की पंजीयन व्यवस्था और आसान हो जाएगी। इस बीच प्रदेश में बाल श्रमिकों की तलाश कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आज से बाल श्रमिक सर्वेक्षण अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान आगामी 15 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि अभावग्रस्त परिस्थितियों के कारण जो बच्चे मजदूरी करने को विवश हो जाते हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाकर उनके भविष्य को व्यवस्थित किया जा सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर जिले के भैयाथान को अनुभाग और बिहारपुर को तहसील बनाने की घोषणा की है। कल जिला मुख्यालय सूरजपुर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 1 वर्ष में प्रदेश के सभी विकासखंडों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे, जिससे सभी क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने आज जिला मुख्यालय सूरजपुर में 3 करोड़ 18 लाख रूपये की लागत से नवनिर्मित हाईटेक बस स्टैंड का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हाईटेक बस स्टैंड के बनने से यात्रियों के लिए आवागमन सुविधाजनक होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पारंपरिक छत्तीसगढ़ी खानपान के लिए व्यावसायिक केन्द्र गढ़ कलेवा केन्द्र का भी लोकार्पण किया। इस बीच सूरजपुर में मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, इसलिए वे सड़क मार्ग से कटघोरा पहुंचे, जहां से वे हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना हुए।
राज्य की कांग्रेस सरकार परसों 17 दिसंबर को अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण करेगी। इस उपलक्ष्य में आज राज्य मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्यों ने अलग अलग जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। रायपुर में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीते 2 सालों के दौरान राज्य सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों की जानकारी दी। वहीं आवास और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज दुर्ग में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और वनवासियों सहित प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उधर कवर्धा में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में 24 वायदे पूरे किए हैं। इधर कांकेर में एक अन्य पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रुद्रकुमार ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में जनता के विश्वास में खरा उतरने का प्रयास किया है। इन 2 सालों में गांव के लोग आत्मनिर्भर बने हैं और ग्रामोद्योग में प्रदेश के 5 लाख हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इस बीच राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर राज्य महिला आयोग की ओर से राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई मैदान में 7,000 वर्ग फुट की विशाल रंगोली बनाई जाएगी। आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि इस रंगोली के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हुए छत्तीसगढ़ के विकास के रंगों को प्रदर्शित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कवर्धा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में जांच समिति बनाई है। इस समिति में भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूजा विधानी, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडेय, देवकुमारी चंद्रवंशी और नेहा ध्रुव शामिल हैं। समिति के सदस्यों ने आज कवर्धा जिले का दौरा किया और पीड़िता से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मामले में समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को सौंपेगी। कृतज्ञ राष्ट्र आज सरदार वल्लभभाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि सरदार पटेल के जीवन और व्यक्तित्व को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक थे, जिन्होंने जटिल मुद्दों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी। इस दौरान उसपरी के पहाड़ पर 2 माओवादियों को पकड़ा गया। इस माओवादियों के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान डीआरजी और सीएएफ की संयुक्त टीम ने गंगालूर पुसनार मार्ग पर 2 आईईडी बरामद किया है, जिसे बम निरोधक की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा कामाख्या एलटीटी कामाख्या के बीच अतिरिक्त सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। ये ट्रेन 26 दिसंबर से प्रत्येक शनिवार को कामाख्या से शाम 6 बजे रवाना होगी। ये ट्रेन रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर और गोंदिया होते हुए एलटीटी पहुंचेगी। इसी तरह एलटीटी कामाख्या साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को एलटीटी से दोपहर 1:15 पर रवाना होगी, जो तीसरे दिन कामाख्या पहुंचेगी। वहीं हैदराबाद रक्सौल, हैदराबाद पूजा स्पेशल ट्रेन के परिचालन का विस्तार किया गया है। ये ट्रेन अब 17 जनवरी 2021 तक चलेगी। ये गाड़ी हैदराबाद से प्रत्येक गुरुवार और रक्सौल से प्रत्येक रविवार को चलेगी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तीसरे चरण के लिए आज प्रचार रथ को रवाना किया गया। राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि बस्तर जिले में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान आज से 30 जनवरी 2021 तक चलेगा। इस दौरान 7 विकासखंड के 198 गांवों का दौरा कर स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर सर्वे करेगी। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में सहकार भारती की राष्ट्रीय प्रमुख शताब्दी पांडेय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की।
राज्य सरकार ने बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले 2 खाद्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें कोरिया जिले के खाद्य अधिकारी गणेश राम कुर्रे और बलरामपुर जिले के खाद्य अधिकारी खुमेश्वर सिंह शामिल हैं। प्रदेश के अनेक जिला मुख्यालयों में पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। यह हड़ताल पदोन्नति, बिना विभागीय जांच के एफआईआर दर्ज न करने और भुइयां की समस्या का संपूर्ण समाधान किए जाने जैसी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक आगामी 22 दिसंबर को जांजगीर चांपा में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज राजनांदगांव में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आरपीएफ की इंटेलिजेंस टीम ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों रूपये की ठगी करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को आज राजधानी रायपुर के पास चंगोरा भाटा के एक मकान से भिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज में एक कंपनी के मेन गेट से 25 टन एचपी वायर से लदा एक ट्रक चोरी हो गया। भिलाई 3 पुलिस अपराध दर्ज कर ट्रक की तलाश में जुट गई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़, पेंड्री और सोमनी थाना क्षेत्र में हुई 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई और जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सेंद्री में सड़क निर्माण कार्य में लगे एक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलटने से चालक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। भारतीय रेलवे आज से 21 रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से लगभग 1,40,000 रिक्त पदों को भरने का बड़ा अभियान शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री ने सूरजपुर जिले के भैयाथान को अनुभाग और बिहारपुर को तहसील बनाने की घोषणा की। सूरजपुर में हाईटेक बस स्टैंड का आज किया लोकार्पण। और प्रदेश में बाल श्रमिकों की तलाश कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आज से शुरू हुआ बाल श्रमिक सर्वेक्षण अभियान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।